हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और मैं आज आपको फिर एक कुछ नई चीज़ें बताने आई। पहली बात तो आज मैं आपको होली की अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। फेस्टिवल नज़दीक है और सबका मन रंग में क्या हुआ है, डूबा हुआ है। लाल, पीले, काले, नीले, हरे, गुलाबी रंगों से ये फेस्टिवल जैसे ही आता है हमें बहुत सारे कलर याद आते हैं, बहुत सारे रंग याद आते हैं। तो मैं चाहूँगी कि हमारे जीवन में भी और हमारे सारे व्यूवर्स के जीवन में रंग भर जाएं। जिस तरीके से होली का रंग डिफरेंट डिफरेंट है, उस तरीके से सबके जीवन में रंग खूब सारे शामिल हो जाएं। तो आज आपको त्यौहार की विश देने के साथ साथ, शुभकामनाएं देने के साथ साथ एक चीज़ और कहना चाहती हूँ। बहुत वो लगता है, कभी कभी कुछ लोग आते हैं मेरे पास, एक चीज़ हमेशा पूछते रहते हैं। वो पूछते हैं कि आपकी मुस्कुराहट का राज क्या है, आप क्यों इतना खुश रहती हैं, आपको क्या मिल गया। तो मैंने एक जवाब दिया, भी 2-3 दिन पहले की बात है। अभी किसी ने मुझसे पूछा, कुछ लड़कियों का ग्रुप जा रहा था मेरे बगल से, उन्होंने कहा आप बहुत मुस्कुरा रही, कोई बात है, कुछ आपको मिल गया है या कुछ अचीवमेंट किया आपने। तो मैंने उनको, या हमको देख के मुस्कुरा रही हैं, तो मैंने उन्हें एक बात कही, बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देते हैं। बेवक्त बेहिसाब बेवजह मुस्कुरा देते हैं, आधे दुश्मनों को तो यूं ही हरा देते हैं। तो मतलब अगर आप खुश रहते हैं तो लोग आपसे अपने आप हार जाते हैं। वो सोचते हैं कि आप खुश क्यों हैं। और यही फार्मूला तो बनाना है, क्योंकि जीवन में बहुत सारे गम हैं और हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई दुख है, कोई ना कोई पीड़ा है। तो क्यों ना इस फेस्टिवल पे हम एक नया काम करें। क्या काम करें? सारे दुखों को होली की अग्नि में जला दें और नई उमंगों के साथ, नई तरंगों के साथ जीवन को जीने के लिए हम फिर से शुरुआत करें। जिस तरीके से होली के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, उसी तरीके से अपने जीवन में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को अपना लें। हम कभी ये मत सोचें कि हमारे जीवन में कोई समस्या है, क्योंकि समस्या हर एक के जीवन में है। जब तक जीवन है समस्या मिलती रहेगी और अपनों से ही आपको टकराव मिलता रहेगा। तो आज हम सब क्लैशेस को भूलकर, सारे टकराव को भूलकर एक नए डायरेक्शन में अपने जीवन को जीने की शुरुआत करें। हम क्या करें? सबसे फर्स्ट फार्मूला, खुश रहो। अभी क्या बोला? बेवजह बेवक्त बेहिसाब मुस्कुरा देते हैं, आधे दुश्मनों को यूं ही हरा देते हैं। इसका मतलब आपकी स्माइल चीज़ वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो आपके साथ आपका नेचर, आपके अगल बगल वाले लोग, वो भी खुश होते हैं। और कुछ लोग चाहते हैं दुनिया में कि आप दुखी ही रहें। वो आपको हर तरीके से मेंटल टेंशन देने की कोशिश करते हैं। तो आपको चाहे फिज़िकली प्रॉब्लम हो, चाहे मेंटली प्रॉब्लम हो, आप सब चीज़ों को भूल जाइए और जिस भी काम में आप अपना मन लगाना चाहते हैं उसको फोकस करिए। सभी कभी कभी लोग मुझसे कुछ एक सवाल ये भी पूछते हैं कि अगर आपके पास समय कितना है, तो मैं कहती हूँ समय बहुत है। मैं 24 घंटे को 48 घंटे बना के चलती हूँ। कहिए क्यों मैं 24 घंटे को 48 घंटे मानती हूँ? मैं 24 घंटे को 48 आवर इसलिए मानती हूँ क्योंकि मेरा एक मानना है। वो मेरा मानना क्या है कि मैं आपको बता दूँ कि समय कभी छोटा नहीं होता है और समय कभी किसी के लिए रुकता भी नहीं है। आपको जो जो काम करने हों, आप अपने काम हर एक प्लानिंग के मुताबिक करिए। जब आप अपने काम को प्लानिंग के साथ करेंगे तो वो काम आपका टाइम से पूरा हो जाएगा। मैं किताबें भी लिख लेती हूँ, कोर्ट भी चली जाती हूँ, पढ़ा भी लेती हूँ और बहुत सारे एनजीओज़ में भी काम करती रहती हूँ। तो ये एक सारा प्लानिंग रहता है कि हमें अपने प्लानिंग के तहत काम करना चाहिए। कोई भी काम करें, प्लानिंग मस्ट है। आज इस फेस्टिवल के लिए जो आए हैं, हम सब लोग साथ में इकट्ठा हुए हैं फेस्टिवल को मनाने के लिए। तो फेस्टिवल को मनाने के साथ हम सेफ़ रहें। कोविड-19 का इस समय बहुत फिर तेज़ी से फैल रहा है। आपको पता होगा, आप देख रहे होंगे न्यूज़ चैनल पे, पेपर के माध्यम के द्वारा कि कई जगह पे लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई है। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने आप को डिप्रेशन से भी बचाना है कि हमें क्या करना है, अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना है, चाहे स्थिति कुछ भी हो। तो क्यों हम अपने फेस्टिवल को शांतिपूर्वक ढंग से मनाएं। हम कुछ लोग जो रंग नहीं लगाना चाहते हैं, कभी भी उनके साथ ज़बरदस्ती ना करें, रंग ना लगाएं, क्योंकि खुशियों का त्यौहार है। हो सको तो बांटो खुशियाँ, गमों का कभी मेला ना हो। तो यहाँ खुशियों को बांटना चाहिए, गम नहीं। अगर जो फेस्टिवल मना रहे हैं तो उसमें दूसरों को खुशियाँ दीजिए, उन लोगों को शामिल करिए जो फेस्टिवल मनाना चाहते हैं, और कोविड-19 के सारे प्रोटोकॉल को कहना ज़रूर, फॉलो ज़रूर करिए। क्यों? हमारी ज़रा सी लापरवाही हमारे अपनों पे भारी पड़ सकती है और आप देखेंगे कि इस बीमारी की वजह से कई परिवार पूरी तरीके से समाप्त हो गए या होने की कगार पे पहुंच गए। तो ईश्वर के आगे
नतमस्तक होते हुए जिस भी प्रभु को आप मानते हैं, सारे प्रभु एक हैं, सारे गॉड एक हैं, मेरा मानना है। और सभी गॉड ये कहते हैं कि आप हमेशा अच्छे कर्म करिए और कर्मा पे बिलीव करते हुए कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करिए। तो आपका त्यौहार है, आप खुशियों से मनाइए, और जो लोग आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं उनका वेलकम, और जो नहीं मनाना चाह रहे हैं उन्हें ज़बरदस्ती मत करिए, क्योंकि खुशियाँ केवल रंग लगाने से नहीं होती हैं, कभी कभी मन से भी खुशियाँ होती हैं। हम कैसे लोगों के साथ खुशियाँ एंजॉय कर सकते हैं, एक मेरा दूसरा मानना है। कोई ज़रूरी नहीं कि किसी के मुंह में रंग लगाया जाए तो ही खुशियाँ हैं। कुछ उसको ऐसी चीज़ गिफ्ट कर दें जिससे उसके चेहरे पे स्माइल आ जाए, किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी की मदद कर दें, किसी ऐसे व्यक्ति को कपड़े का दान करें जिसको कपड़ों की ज़रूरत है, तो वो भी खुशियों का एक त्यौहार है, वो भी एक रंग है। तो आप हर चीज़ पॉजिटिव लें। और मेरा एक स्लोगन रहा है कि उठो चलो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो। तो जीना कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अभी हमने पिछले साल भी लॉकडाउन की स्थिति में देखा कि बहुत सारे लोग मेंटल बीमारियों के शिकार हुए और उन्होंने जीना छोड़ दिया। और आज भी अगर वैसी स्थिति बनी तो कुछ लोग इसी तरीके का काम करने वाले। तो अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखिए, फिज़िकल अपनी पावर को बढ़ाइए, ऐसी चीज़ें खाइए जो क्या कहती हूँ आपको विटामिन्स देते हो, शक्ति देते हो, आयरन की लीजिए, कुछ हेल्दी फूड खाइए, और लोगों में अवेयर करिए कि आपको इस सिचुएशन से लड़ के आगे आना है। हम इंडियंस हैं, और मैं कहती हूँ भारतीय कभी हार नहीं मानते। बिहार से पैदल चलते हुए बॉम्बे तक आ गए, बॉम्बे से पैदल चलते हुए पटना तक पहुँच गए। तो ये उनकी कह सकते हैं विल पावर थी कि जो हज़ारों किलोमीटर का सफ़र उन्होंने कुछ दिनों में तय किया। तो हम उस जगह से बिलोंग करते हैं, अपनी मिट्टी को नमन करते हैं, उस मातृभूमि का नमन करते हैं जहाँ पर लोग कहते हैं कि -डिग्री में हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो उन भाइयों बहनों को जो -डिग्री में हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं, उन सबको भी मैं त्यौहार की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं आप सबका दिल से वंदन करती हूँ। क्यों? आप हमारे लिए खड़े हैं, तभी हम हर फेस्टिवल को मना पाते हैं। आप सबको दिल से नमन, दिल से वंदन। मेरे मैं सभी उन लोगों को जो आप कह सकते हैं पुलिस सेवा में लगे हुए हैं, आर्मीज़ में हैं, या अलग अलग सर्विसेज में लगे हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, जो किसी फेस्टिवल को नहीं मनाते, उनका केवल एक धर्म है, मानव धर्म। तो मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म होता ही नहीं है कि दूसरे की सेवा करना उनका फेस्टिवल है। तो आज इस फेस्टिवल को जब वो सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो अपने घर परिवार नहीं जा रहे हैं, उनका घर परिवार पूरी दुनिया है, पूरा देश है, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स सेवा में लगे हुए हैं, बिना किसी मन के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, अपने मन से सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, पुलिस है, आर्मीज़ हैं, सारी हमारी एजेंसीज़ हैं, वो सेवा में लगी हुई हैं। तो इसका मतलब देश सेवा सबसे पहले है। और हम अपने फेस्टिवल को क्या करें, नमन करते हुए मनाएं, उन लोगों के लिए समर्पित करते हुए मनाएं जो हमारी सच्चे दिल से सेवा कर रहे हैं, हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। आज ये होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है, और ये होली थोड़ी हर साल की होली से डिफरेंट होली भी मानी जाएगी। आप देख रहे होंगे पिछले साल होली के बाद कोविड-19 शुरू हुआ था इंडिया में, और आज होली से पहले ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो इसका पीक आवर जैसा कि सर्वे बता रहा है कि अप्रैल और मई में ज़्यादा है। तो प्लीज़ आप स्टे होम, बी सेफ, आप होली मनाइए, खुशियों का त्यौहार मनाइए। होली के रंग भरा जीवन हो आप सबका, यही दिल से कामना देती हूँ। और सभी को बहुत सारी होली की अग्रिम शुभकामनाएं। और मैं कहना चाहती हूँ आप सबको, अगर मेरी बातें पसंद आती हो, फिर से मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे किसी और चीज़ पे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। होली की शुभकामनाएं, एडवांस में हैप्पी होली।